ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। ॐ नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीर्थमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्वालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूशुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालु मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदासं। जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कटाक्ष किरणाचान्त नमन्मोहाब्धये नमः। अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्ते ओम। समादरणीय समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ जिसके आधार पर हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप का विज्ञान ही निश्रेयस्कर है, ये 100% सत्य है। जब तक स्वरूप विज्ञान नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट नहीं सकते। समष्टि स्वरूप जो परमात्म तत्व है, जो सर्वत्र वह उल्लसित है, जिसके सिवा और कुछ है नहीं, ऐसे उस परमात्म तत्व का वर्णन करना उसके विज्ञान को समझने के लिए, उसे समझने के लिए, स्वरूप को जानने के लिए उसका वर्णन करना, उस आत्म तत्व को जानने के लिए महापुरुषों की शरण लेना, उनकी कृपा के बिना ये तत्व जाना नहीं जाता है। कल जिसकी चर्चा हुई थी, नमन मोहाब्धये नमः, जो नमन करने वाले हैं उन्हें वह भगवान कटाक्ष भरी दृष्टि से देखते हैं। वो कौन भगवान है? तो भगवान के स्वरूप का यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो भी हृदयंगम करने योग्य है। हम भगवान का वर्णन क्यों करें, और जिनका हम वर्णन कर रहे हैं वह ऐसे सामर्थ्य वाले हैं, ये विज्ञान हमारे पास होना चाहिए। आप नाम कुछ भी रखें, जैसे यहाँ पर इस अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ के मंगलाचरण में अपने इस देवता का नाम उन्होंने कृष्ण किया है। कृष्ण, वो भगवान कृष्ण, उनका स्वरूप भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया। उनकी जो श्रुति सम्मत स्वरूप स्थिति है उसका वर्णन है। अनंतानंद कृष्णाय, उन भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? कहा वो अनंत है और आनंद स्वरूप है। अनंत और आनंद स्वरूप है जिनका,
माने किसी देश में, किसी काल में जिनके अभाव का दर्शन नहीं होता, जो अनंत हैं, माने जिनका कभी अंत नहीं होता, अंत से रहित है, माने जो अंत से रहित है वो आदि से भी रहित है। जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है, और जिसका आदि अंत नहीं है उसका मध्य भी नहीं है। ना आदि का पता है ना अंत का पता है। अनादि है और अनंत है। अनंत माने जहां कहीं पर भी कुछ आप देख रहे हो, उसी का दर्शन आप कर रहे हो, उसके सिवा और कुछ है नहीं। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वही है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वासुदेवा सर्वम, वो परमात्मा ही सब कुछ है। श्रुति भगवती कहती है कि वो ब्रह्म ही सब कुछ है। यहां नानात्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमें दिखाई जो पड़ रहा है ये हमारा भ्रम है। वो अनंत है, और जो अनंत होता है वही आनंद स्वरूप होता है। अनंत का एक अर्थ सर्वव्यापक भी होता है। वही, उसके सिवा और कुछ नहीं। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य। सर्व वस्तुओं के रूप में, सर्व नामों के रूप में, इस नाम रूपात्मक जगत के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वही है। ऐसे जो अनंत हैं वो आनंद स्वरूप है। आनंद परिच्छिन्नता में कभी होता नहीं। नाल पे सुख मस्ती, जो थोड़ा है, थोड़ा माने कहीं है और कहीं नहीं है, कभी है और कभी नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है, उसको अल्प कहते हैं। कभी हो और कभी न हो, कहीं हो और कहीं न हो, कुछ हो और कुछ न हो, वो अल्प होता है। थोड़ा, उसको अल्प बोलते हैं। भगवान सनत कुमार कहते हैं नाल्पे सुख मस्ती। जो अल्प है उसमें सुख नहीं हो सकता। तब जो व्यापक है, यो वै भूमा तत्सुखम, जो व्यापक है वही सुख है। देखो, ये घड़ी है, घड़ी। किसी को ये घड़ी सुख दे रही है, तो अब पूछा जाए कि इस घड़ी में तुम सुख कहां से ले रहे हो? कोई घड़ी का ऐसा कोना है जो ज्यादा सुख दे रहा है? कोई घड़ी का कोना
घड़ी में सुख है माने संपूर्ण घड़ी में सुख विद्यमान है। तो कोई ऐसी जब जगह खाली नहीं है, सर्वत्र घड़ी में सुख है, तो घड़ी ये सुख रूप सिद्ध हो गई। एक उदाहरण के लिए है ना, ये घड़ी सुख स्वरूप सिद्ध हो गई। माने घड़ी में आपको सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रश्न है कि इस घड़ी में सुख कहां है? तो आप कहें कि सर्वत्र है। तो सर्वत्र है तो सुख ही सुख तो हो गया, फिर घड़ी कहां रही? ये एक भ्रांति होती है कि हम वस्तु में सुख देखते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं क्या कि वस्तु में सुख है तो कहां है, किस अंश में है। आप उस अंश को ग्रहण करो ना। वस्तु में सुख है तो वस्तु में सुख कहां? तब कहना होगा कि ये तो निर्णय नहीं कर पाते। तो निर्णय नहीं कर पाते हो तो इसे सुख रूप क्यों कहते हो? निर्णय करो ना कि इसमें सुख कहां है। घड़ी सुख रूप है कि घड़ी में सुख है? एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। घड़ी सुख स्वरूप है या घड़ी में सुख है? आप कहे घड़ी में सुख है तो हम पूछेंगे कि कहां है, बताओ। हाँ, सुई में सुख है कि कांच में सुख है कि इसके ढांचे में सुख है, आगे सुख है कि पीछे सुख है, कहां है? और पूरी घड़ी को आप कहते हो तो घड़ी सुख स्वरूप सिद्ध हो गई। माने वो सुख व्यापक हो गया, आपका सुख व्यापक हो गया। उदाहरण के लिए इतना समझ लो कि सुख व्यापक हो गया। हाँ, ये सुख कहीं किसी एक कोने में नहीं है, व्यापक हो गया। इसी प्रकार से श्रुति भगवती कहती है यो वै भूमा तत्सुखम। जो व्यापक है वही सुख है, व्यापक में सुख नहीं है। व्यापक में सुख नहीं है। हाँ, व्यापक ही सुख है। हाँ, वो व्यापक ही सुख स्वरूप है। ये नहीं कि व्यापक में सुख होगा। व्यापक में सुख नहीं, जो व्यापक है वही सुख है। ध्यान से सुन लो इस बात को, जो व्यापक है वही सुख है। ब्रह्म से इतर और कोई वस्तु व्यापक नहीं है। ब्रह्म ही वेदम। हाँ, ब्रह्म ही ये सब कुछ है। ब्रह्म से इतर और कुछ नहीं है। एकमेवा द्वितीयम, वो अद्वितीय तत्व है, दूसरा कुछ नहीं है। माने ब्रह्म में सुख है ऐसा नहीं। ब्रह्म में सुख नहीं है, ब्रह्म ही सुख है। और ब्रह्म माने जो व्यापक है। व्यापक माने किस तरह से व्यापक? बोले संसार में परमात्मा व्यापक। तो संसार बड़ा हुआ कि परमात्मा? हमारे हृदय में भगवान बैठे, जैसे मकान में कोई बैठता है। हम सब इस पांडाल में बैठे हैं, तो पांडाल बड़ा हुआ कि हमारा शरीर? पांडाल बड़ा है। हाँ,
संसार में परमात्मा है या परमात्मा में संसार है? या परमात्मा ही संसार है? एकाएक ये सुनकर के ऐसा लगता है कि ये क्या विषय है? विषय तो यही है, इसी को तो समझना है। और क्यों समझना है? तो उसका उत्तर सीधा यही है कि तुम सुखी होना चाहते हो कि नहीं। इस ब्रह्म को समझना क्यों है? क्या इसके समझे बिना हमारा काम चलेगा नहीं? तो काम तो दुनिया के लोग चला ही रहे हैं। हाँ। तुम सुखी होना चाहते हो कि नहीं? सुख चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो क्या चाहते हैं? तो बताओ कितना चाहते हो? हाँ, जैसे हाँ, किसी से पूछा जाए कि तुम पैसा चाहते हो, बोले हाँ चाहते हैं। हाँ, तो कहा कितना चाहते हो? तो बोले कुछ सोचने का अवसर दो फिर बताए। हैं? माने कितना मिल जाए? ऐसे ही सुख आपको मिले तो कितना मिले? सोचो, अगर भगवान भी कृपा करके ये पूछ दें क्या कि आपको सुख चाहिए तो कितना चाहिए बताओ, हाँ, तो इसका उत्तर जल्दी नहीं आएगा। अच्छा, सुख चाहिए तो बहुत सुख चाहिए, हाँ, सुख हो, अपार सुख प्राप्त हो। यह प्रश्न हो कि सुख चाहिए तो बताओ कहां चाहिए? घर के अंदर कि घर के बाहर? हाँ। किस देश में सुख चाहते हो? किस काल में सुख चाहते हो? और किस वस्तु से सुख चाहते हो? वस्तु माने कोई भी नाम रूपात्मक, वो चाहे जड़ हो अथवा चैतन्य, वो सब वस्तु है जो तुम्हारे दृष्टिगोचर हो रहा है। तुम उससे जो सुख चाहते हो उसी से चाहते हो या और किसी से चाहते हो? ऐसी किसी वस्तु व्यक्ति की कल्पना करो जो तुम्हारे दृष्टि में आए और तुम उससे सुख न चाहते हो। किसी ऐसी वस्तु की, व्यक्ति की कल्पना करो। माने आप किसी से दुख तो चाहते ही नहीं हो, सबसे आप सुख चाहते हो। आप सबसे सुख चाहते हो, सर्वत्र सुख चाहते हो, सर्व देश में सुख चाहते हो, सर्व काल में सुख चाहते हो। तो सर्व देश, सर्व काल में, सर्व वस्तु में सुख होगा तभी तो मिलेगा, है? कभी आपने, हम लोगों ने विचार नहीं किया, सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में सुख है कि नहीं? हाँ। तो सच्चाई तो ये है क्या कि सुख सर्वत्र है। हाँ, सर्व देश में है, सर्व काल में है, सर्व वस्तु में है, लेकिन क्या हमें मिल रहा है? हाँ, हमें मिल नहीं रहा है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा काल नहीं है, हाँ, जब जहां सुख की उपलब्धि न हो।
क्योंकि हमारे व्यवहार की जो प्रवृत्ति हो रही है, हमारे माने किसी की भी कहीं न कहीं प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं। और जो प्रवृत्ति हो रही है तो उस प्रवृत्ति के मूल में सुख बुद्धि ही बैठी हुई है। इस प्रवृत्ति से हमें सुख प्राप्त होगा। हाँ, आपकी प्रवृत्ति नहीं है, किसी अन्य की प्रवृत्ति है। प्रातःकाल 5:30 बजे उठ करके तैयार होकर के पंडाल में आना पड़ता है? तो सोचो, एक तो सहज रीति से आते हैं, सहज रीति से, उनकी इसमें सुख बुद्धि है। इस देश में जहां आप बैठे, लेकिन क्या इस देश में सबकी सुख बुद्धि है? इस देश में सुख तो है, लेकिन सबकी सुख बुद्धि नहीं है। हाँ, ये आवाज है ना, ये आवाज में सुख है, लेकिन सबकी सुख बुद्धि नहीं है। इस काल में सुख है, लेकिन सबकी सुख बुद्धि नहीं है। सुख तो है, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। क्यों? तो देखो, उसका सीधा उत्तर है, परमात्मा अनंत है। माने देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है। हाँ, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, देश काल दिस विदिशौ नाही, कहु सो कहा जहां प्रभु नहीं। किस देश में नहीं है, किस काल में नहीं है, कहां नहीं है? बोले हैं। तो जब परमात्मा सर्वत्र है, और परमात्मा भगवान, उनको आप कृष्ण कहो, राम कहो, वो सुख स्वरूप है, तो सर्वत्र सुख क्यों नहीं है? परमात्मा सर्वत्र है, तो सर्वत्र सुख क्यों नहीं? सर्वत्र सुख है। हाँ, सुख के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म वो सुख स्वरूप है। वो जो सुख स्वरूप परमात्मा है, उन्हीं का नाम कृष्ण है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य जो है, जो आनंद है, उस आनंद का ही नाम कृष्ण है। सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्म तत्व है, उसको ही कृष्ण कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम भगवान को प्रणाम करते हैं, किस लिए? तापत्रय विनाशाय। यहां पर इस श्लोक में कहा गया है, हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं, अनंतानंद कृष्णाय नमः। उन कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं
जो ऐसे प्रभावशाली हैं, उनकी ऐसी महिमा है कि उनको कोई प्रणाम करता है, जब उनकी ओर कोई झुक जाता है, नमन, नमता माने नमस्कार का अर्थ है झुक गया है, जो परमात्मा की ओर झुक गया है। बस ये झुकना ही तो लोगों को नहीं आता है। हाँ, आप झुके किधर हो, आपका झुकाव किधर है, संसार की ओर या परमात्मा की ओर? परमात्मा की ओर जो झुकना है, वही हमारे सब कार्यों को बनाने वाला है। माने अन्य कोई चेष्टा है क्या, अन्य कोई संकल्प है क्या? देखो, जहां भक्ति की चर्चा आती है, नवदा भक्ति की चर्चा आती है, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अंतिम में क्या बात कही गई है? आत्मनिवेदनम। आज की जो भक्ति है ना, वो केवल श्रवणम कीर्तनम तक ही है, स्मरणम तक मान लो, पाद सेवनम तक मान लो, लेकिन आत्मनिवेदनम तक पहुंच पाना, आत्मनिवेदन माने अपने आप को समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया है, ये समर्पण ही झुकना है, समर्पण। और ये समर्पण ही सबसे कठिन है। सम्यक रीत्या अर्पणम, समर्पणम, अच्छी तरह से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य दृष्टि से, ना अन्य, कोई दूसरा नहीं, वही परमात्मा, उसी में रति, उसी में मति, उसी में गति। जब पूर्ण रीति से समर्पण होता है, माने सीधी बात अगर यूं कहें, आप लोग सुनकर के कहेंगे तो बहुत कठिन काम है, तो कोई मुक्ति बतासा तो है नहीं कि मुंह में रखो और बस आनंद आ जाए, मिश्री तो है नहीं कि मुंह में डाला और मीठा होगा। ये संसार रूपी समुद्र को सुखाने के लिए अनंत आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण की ओर नमन तो करना ही पड़ेगा। और जब नमन करेंगे तो उनकी कृपा कटाक्ष दृष्टि जब पड़ेगी, ये कृपा कटाक्ष दृष्टि की पहचान है क्या? कि ये संसार समुद्र सूख जाएगा। और इस बात को भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं भगवद गीता में। जो कटाक्ष क्या है, माने देखना, कटाक्ष, तिरछी निगाह से देखना।
माने विशेष दृष्टि से देखना। सामान्य दृष्टि से भगवान सबको देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भगवान के पास भी क्या दो दो दृष्टियां होती हैं? हाँ, भगवान के पास निश्चित रीति से दो दो दृष्टि होती है। तो कहा ये तो गलत है, कम से कम भगवान को तो एक दृष्टि रखना चाहिए। ये दुनिया के संसार के लोग अलग अलग दृष्टि रखते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन भगवान भी एक सामान्य दृष्टि और एक विशेष दृष्टि। तो ऐसा भगवान क्यों करते? भगवान को तो नहीं करना चाहिए। तो कहा भगवान अपनी दृष्टि से कुछ नहीं करते। भगवान अपनी दृष्टि से कुछ नहीं करते, तब किसकी दृष्टि से करते हैं? भगवान आपकी दृष्टि से ही सब कुछ करते हैं। आपकी दृष्टि में भगवान अपनी दृष्टि मिला देते हैं, बस। देखो, आप भगवान से प्रार्थना करते हो, सभी करते होंगे। केवल इसके लिए कितने प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरी परिवार से ममता हट जाए, संसार से मेरी ममता हट जाए, मेरा मोह हट जाए। हटा है कि नहीं हटा, लेकिन कहते जरूर नहीं, महाराज हमारा कोई अब लेना देना नहीं है, हमारी कोई मोह ममता नहीं है। लेकिन एक डग आगे बढ़ते नहीं है। हटाना चाहते हो क्या? वस्तु से ममता हट जाए, व्यक्ति से ममता हट जाए, संबंधियों से ममता हट जाए, संसार से ममता हट जाए, मोह निकल जाए, ये सच्चाई से आप चाहते हो क्या? और गारंटी की बात है, आप अगर चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करो मजबूत हो करके। मजबूत होकर के। और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि जो स्वयं नहीं कुछ करने में समर्थ हैं, वो मात्र भगवान से प्रार्थना करें, ये संसार छोड़ा दीजिए, मेरे हृदय से ममता निकल जाए, मोह निकल जाए। बात गारंटी की है, ये काम हो जाएगा। लेकिन ये प्रार्थना भी भगवान से हो नहीं पाती है। क्यों? आप तो इस संसार को फलता हुआ, फूलता हुआ देखना चाहते हो। आप तो इस संसार को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो ना, फूलता हुआ, फलता हुआ देखना चाहते हो। इस संसार रूपी वृक्ष का आप छेदन करना चाहते हो। इस संसार को, संसार रूपी वृक्ष का आप वो स्वरूप देखना चाहते हो क्या? देखो, एक वृक्ष हुआ होता है, हरा भरा है, पत्ते हैं, फूल है, फल है। और एक वृक्ष वो भी होता है जिसमें पत्ते नहीं है, पुष्प नहीं है, और फल की तो आशा ही क्या की जाए। बिल्कुल सूखा हुआ वृक्ष। ऐसे ही संसार आपकी दृष्टि में कैसा होना चाहिए? ये संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्वमूल मदद शाखा, ये संसार भी एक वृक्ष है,
लेकिन इस वृक्ष को आप कैसा देखना चाहते हो? हरा भरा देखना चाहते हो या सूखा? हाँ। और भगवान कहते हैं हाँ, इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करो। हाँ, इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करो। आप कहें कि महाराज अपने हाथ से लगाया हुआ विष का जो पौधा होता है वो भी नहीं उखाड़ा जाता है, विष वृक्ष को भी जो जिसमें आपने पानी दिया है उसे काटना तो उचित नहीं है। ये संसार बढ़ाया किसने? भगवान ने कि आपने? आपने बढ़ाया है, भगवान ने नहीं। और इस संसार को आप जब मिटाने की इच्छा करोगे तो ये मिट जाएगा। ध्यान रखना, आपकी इच्छा में कमजोरी है, ईश्वर की तरफ से कोई कमजोरी नहीं है। हम कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते हैं हमारे जीवन में इस संसार से वैराग्य आ जाए। संसार को पकड़ करके फिर भगवान की आराधना करते हैं, संसार के लिए भगवान की आराधना करते हैं। अपना समय तो निकल गया, बाल बच्चे महाराज भगवान इनको सुखी रखे, आप इन बच्चों के ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद दो। हाँ, मैंने क्या बनाना चाहते हो बच्चों को? किस रूप में देखना चाहते हो? तब सीधी बात यह है कि आप अपनी मोह और ममता की वृद्धि चाहते हो या इसका ह्रास चाहते हो? यदि वृद्धि चाहते हो तो सत्संग, स्वाध्याय, आत्मचिंतन को बंद कर दो। हाँ। और यदि ह्रास चाहते हो तो फिर भगवान की ओर झुक जाओ, लग जाओ, और फिर ये मोह रूपी जो समुद्र है ये भगवान सुखा देंगे। हाँ, गीता में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकं पार्थ महम ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाषता। भगवान कहते हैं तुम अज्ञान को नहीं मिटा सकते हो, विवेक करने में, विचार करने में समर्थ नहीं हो। हाँ, कौन श्रवण मनन निधिध्यासन के चक्कर में पड़े? नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरी ओर झुक जाओ। हाँ, ये झुकना है। कैसे? मत चित्ता, भगवान से इतर हमारा चित्त कहीं जाए नहीं। मत प्राण, मेरे अंदर जो प्राण शक्ति कार्य कर रही है उसका विनियोग केवल भगवान में हो, परमात्मा में हो। मेरे अंदर जो बुद्धि है उसका विनियोग भगवान के लिए हो। प्राण में कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, ये अन्नमय कोश, इन सब का विनियोग भगवान के लिए हो। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रसन्न होना है तो भगवान से, आनंद लेना है तो भगवान से इतर और कहीं आनंद लेना नहीं। ये क्या है? बस यही है नमन।
नमताम, जो झुक गया है भगवान की ओर, आधा अधूरा नहीं झुका है, पूरा झुका है। ऐसे जो भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान कहते हैं अब आगे का काम तो हम करेंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो इस प्रकार से लगे हुए हैं उनको मैं ज्ञान योग देता हूं। बुद्धि योग माने ज्ञान योग देता हूं। कहां देते हो? कहां बैठ करके? आत्म स्वरूप से उन्हीं के अंदर वह विज्ञान ज्योति प्रज्वलित कर देता हूं। ज्ञान दीपेन, उससे मैं उनके अज्ञानांधकार को मिटा देता हूं। और अज्ञान का ही दूसरा नाम है मोह। नमताम माने नमन करने वालों के संसार को भगवान सुखा देते हैं। नमन तो बहुत करते हैं लेकिन संसार को छुका मिटाने के लिए नहीं। इसलिए भगवान की एक कटाक्ष दृष्टि किस पर पड़ती है? कटाक्ष किरणा आचांत, तिरछी निगाह से भगवान देखते हैं। भगवान तो सबको देखते हैं, लेकिन जब भगवान ये देखते हैं कि ये संसार से अलग होकर के अंतर्मुख हो चुका है, अंतर्मुख, नमताम अंतर्मुखाणाम, अंतर्मुखाणाम मुमुक्षुणाम, जो मुमुक्षु हो गया है, केवल जिसके पास मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष के सिवा और भगवान से कुछ चाहता भी नहीं है, उनके लिए भगवान उसी के हृदय में बैठ जाते हैं। और ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित कर देते हैं। आपके ही अंतःकरण में कटाक्षा माने प्रतिभा युक्त वो हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय जब भगवान की ओर झुक जाता है तो उस समय उस परमात्म तत्व के अलौकिक प्रकाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य हो जाती है। और जब ग्रहण करने की अलौकिक सामर्थ्य हो जाती है तो फिर देर नहीं लगती है। भगवान कहते हैं वो प्रकाश हृदय में ही हो जाता है। किसका प्रकाश होता है? भगवान के स्वरूप का विज्ञान हो जाता है, या यूं कहो अपने आत्मा के स्वरूप का विज्ञान हो जाता है। परमात्मा कहो या आत्मा कहो, बात एक ही है, दो नहीं है। जब हम सगुण साकार विग्रह का चिंतन करेंगे तो वह एक देशी होगा। इसलिए देखो भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट अपने स्वरूपों का वर्णन करते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं विष्णु नाम वासुदेवोस्मि। 10वें अध्याय में अर्जुन वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव हूं। तो देखो ये वासुदेव एक नाम है, लेकिन ये वासुदेव नाम किसका है?
और एक वो वासुदेव, हाँ, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद देखो, भगवान की शरणागति की चर्चा करने वालों, इस श्लोक को ध्यान से पढ़ लो। अर्थ को बदलने की कोशिश मत करो, सच्चाई को स्वीकार करो। शरणागति की चर्चा करना तो बहुत सरल है, लेकिन भगवान की शरण जा पाना बहुत कठिन है। भगवान ने डंके की चोट पर कह दिया, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, आप इस पर जोर दीजिए, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान ही मेरी शरण लेता है। ये ना समझ लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, तो आप सब ज्ञानवान तो हो ही। संसार के लोग सब ज्ञानवान हैं। कौन ऐसा है जिसके पास ज्ञान नहीं है? मच्छर के पास भी ज्ञान है, चींटी के पास भी ज्ञान है। हाँ, चींटी सब तरफ नहीं जाती है, उसे ज्ञान है कि हमें किधर जाना है। मच्छर सब जगह बैठ करके डंक नहीं मारता है, वो जानता है कहां बैठ के हमारा पेट भरेगा। चींटी भी उधर ही प्रस्थान करती है, उसे जहां लगता है कि इधर हमारा पेट भरेगा। ये पशु पक्षी भी अपने बाल बच्चों को कैसे उनका पालन पोषण किया जाए उसका ज्ञान रखते हैं, उसका ज्ञान उनके पास होता है। तो ये पेट भरने का काम, दूसरे का खून चूसने का ज्ञान, ये तो बहुतों के पास होता है। हाँ, और इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान में निपुण लोगों को कहते हैं ये तो बहुत व्यवहार कुशल है। मैंने जो सबसे ज्यादा झूठ बोल लेता हो, लंबी चौड़ी गप्पे हाँक लेता हो, हाँ, दूसरों से अपना मतलब सिद्ध कर लेता हो, कहते हाँ ये बहुत अच्छा है। और वो जो बेचारा सीधा सरल हो ना, अरे का ये क्या है, हाँ, उसकी कोई कदर समाज में लोग नहीं करते। उसी को समझदार समझते हैं जिसकी ज्यादा फैक्ट्री चल रही हो, जिसके पास पैसा ज्यादा हो, बोले समझदार है, तभी तो ऐसा हो गया। ये समझदारी की पहचान हमें भगवान के शरण तक नहीं ले जाएगी। भगवान की शरण में जो ज्ञानी है वही जा सकता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और जो ज्ञानवान होता है उसकी पहचान क्या है? ईश्वर का बंटवारा करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, ईश्वर के नाम पर झगड़ा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ईश्वर के टुकड़े करके उसके देखने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य जो एक अद्वितीय व्यापक तत्व है, उसको समझने वाले की संख्या बहुत कम है। अनेक जन्मों के बाद कभी भगवान की शरण प्राप्त होती है और वो शरणागति का स्वरूप, हाँ, वासुदेवा सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। माने यही भगवान कृष्ण का वह स्वरूप है
जिस स्वरूप की ओर जब नमन करते हैं, सर्वत्र परमात्मा है, आपने सुना है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, आपने सुना है, लेकिन जानना चाहते हो कि नहीं? ऐसे इस विज्ञान को जानने के लिए भगवान की शरण लेना है, और ऐसे उन भगवान का जो स्वरूप है, वही तो कल्याण करने वाला है। किसका कल्याण करने वाला है? कहा सबका, जगन मंगल मूर्तये। एक मूर्ति हुआ है जो एक मंदिर में, एक स्थान में आप बैठाल करके उसकी आराधना पूजा करते हो, और एक भगवान कृष्ण का वो स्वरूप है जो समस्त जगत का मंगल करने वाला है। मंगल ही मंगल जिसमें छिपा हुआ है, मंगल ही मूर्ति है जिसकी, वो मंगल स्वरूप, वो क्या हो सकता है? बोले आज तो आनंद हो गया, बात वहीं लौट करके आ जाती है। आज तो बोले आनंद आ गया, तो बताओ आनंद कहां से आ गया? जहां से चले थे वहीं लौट करके आ जाएंगे। आनंद कहां से आ गया? वस्तु से आया कि व्यक्ति से? वस्तु और व्यक्ति से आया तो बताओ कहां है? किसी की आकृति को देख करके आपको आनंद मिलता है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, आनंद कहां है? जगन मंगल मूर्तये, उसकी एक मूर्ति है मंगल स्वरूप, और वो मंगल स्वरूप यही है उसकी अनंतता की पहचान, यही है उसकी सर्वव्यापकता की पहचान। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वो सर्वाधिष्ठान है, उसके इतर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसे इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने उस परमात्मा की शरण ली है, उन्हीं के अंतःकरण में विराजमान होकर के, वो तो पहले से बैठे हैं, बस उद्भूत होने की देर है। अंतःकरण वही है, उसी अंतःकरण में वह प्रकाश हो जाता है, और उस प्रकाश से ऐसा वो दिव्य प्रकाश होता है, कटाक्ष किरण। उन किरणों से, उन किरणों में इतना तेज होता है, बोले आचांता, वो किरणें मोह रूपी समुद्र का आचमन कर लेती, आचांता, मोह रूपी समुद्र को सुखा देती। माने ये संसार रूपी समुद्र फिर रहता नहीं है, इसलिए धैर्यपूर्वक इधर चलने की कोशिश करना आप लोग। ये संसार फिर रहना नहीं है। अगर भगवान की सच्चाई से शरण ले लोगे तो ये संसार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। जिन्हें संसार को सुरक्षित रखना है वो सोच समझ के इधर आए। दो काम नहीं हो सकते हैं कि आप संसार को भी रख लो और भगवान की शरण ले लो। चलो इससे आगे की जो चर्चा है अब कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के।